अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, मेरे सारे दोस्त, मेरे व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल के सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र है ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और जी आज चहलम की वजह से हमारी छुट्टी हो गई। आज हमें नहीं जाना था, सुबह ही कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैंने आज सो के दिन गुजारा आराम करके। तो अब मैं फ़्रेश होकर उठी हूँ और यकीन करें कि काफ़ी दिनों बाद मैं इतनी देर तक सोई हूँ कि बिल्कुल ही टेंशन कोई नहीं थी कि मुझे जल्दी उठना है, जाना है, कोई और दूसरे काम करने हैं। तो बस मैं आराम से सोकर उठी और फिर उठते ही चाय पी, नाश्ता किया। नाश्ता मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। नाश्ते में मैंने आज क्या खाया, हाँ नाश्ते में मैंने खाया रात का सालन था और रोटियां थी, तो बस वो खाया मैंने। और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया और अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैंने आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई, ये मैक्रोनी की चीज़ें निकाली मैंने और बच्चों की फरमाइश पर मैक्रोनी बन रही है। मेरी बेटी को मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो अब इतनी देर भी हो चुकी है तो आज लंच में आप लोग मैक्रोनी खा लेना, उसके बाद फिर शाम में देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अभी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने चिकन ली और चिकन को अच्छी तरह साफ़ करके धो के उसको मैंने अलग हटाया। उसके बाद मैक्रोनी देखी तो वो भी माशाल्लाह अच्छी खासी रखी हुई थी, तो वो मैंने पूरा बाउल भर लिया कि सब दोपहर में आराम से खा लेंगे। और सब्ज़ियाँ भी पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वो भी कट कर ली, जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी, गाजर और हरी प्याज, ये 4 चीज़ें मैंने कट कर ली और कट करके इनको अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया। उसके बाद मैंने अब ये पतीले में ऑयल डाला थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर उसके साथ डालूँगी चिकन। जब ये हल्का हल्का सा फ्राई हो जाएगा चिकन, तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरे जो है स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो बस इस तरीके से आज मेरा ये दोपहर का हो जाएगा लंच। और शाम में इंशाल्लाह आज जो है चहलम की न्याज़ है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ चहलम की न्याज़ और दूसरी न्याज़ें किस तरह होती हैं। मेरा ख़्याल है मैंने आप लोगों को जी इमाम हुसैन की न्याज़ का दिखाया था, 9-10 मुहर्रम का, और ये इमाम हुसैन की न्याज़ है आज चहलम की। तो बस मैं इसको बहुत अच्छी तरह मनाती हूँ, हर साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी एहतमाम के साथ मनाऊँगी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल व मंजूर करे और सबको तौफीक दे कि हम सब इसी तरह नज़र न्याज़ करते रहें, आमीन। तो जी ये देखें मैंने चिकन डाल दी है और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो अब ये मेरी चिकन जो है वो हल्की हल्की सी फ्राई होगी। इसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। और आप सब सुनाएं, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपना ख्याल रखें। मौसम की वजह से भी, बीमारियों की वजह से भी और वैसे भी लाइफ को एंजॉय करने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब ये मैं इसमें नमक डाल दूँगी, चाइनीज़ नमक भी डालूँगी इसके अंदर मैं थोड़ा सा। और हमारे यहाँ जो है वो मैक्रोनी भी स्पाइसी खाई जाती है, तो इसके अंदर मैं कुटी मिर्चें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मेरी बेटी जो है उनको बहुत ज़्यादा ही, अगर थोड़ी सी भी कम हो मिर्चें तो फिर वो ऊपर से ही डालने लगती हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरह इनके लिए ज़रा सी तेज़ मिर्चें कर दूँ। तो बस ये इस तरीके से मेरी मैक्रोनी बनती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ मैक्रोनी, लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस 1-2 चम्मच ही खाऊंगी मैं बच्चों की वजह से, वरना मुझे इतनी शौक़ नहीं है इसका। मेरी समझ में नहीं आती ये मैक्रोनी, ये नूडल्स, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस ये बच्चों के लिए हो जाएगा। और गर्मी अल्लाह का शुक्र है आज कम है, बेहतर है पहले से। तो आज काफ़ी अरसे बाद जो है ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी नींद आज पूरी हुई है और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। एक अच्छा सा भी फ़ील हो रहा है कि तबीयत भी काफ़ी अरसे बाद सेट हुई है, कि एक वो गले में दर्द और बुखार सा और बस यही चीज़ें चल रही थी, तो अब सब सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और कल हमने रात को जो बिरयानी बनाई थी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी और सब ने बहुत मज़े से खाई, बहुत मज़ा आया। और ये देखें मैंने सिरका उठाया और मुझे यूँ लगा कि जैसे कहीं ये केवड़ा तो नहीं है, तो फिर मैंने इसको चेक किया, इसकी स्मेल देखी कि ये केवड़ा है, ये सिरका है, तो फिर पता लगा नहीं ये सिरका ही है, वरना मैं गलती से अभी इसके अंदर केवड़ा ऐड कर देती। तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही चेक कर लिया। और ये इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, ये चीज़ें भी जाएंगी और काली मिर्च भी डालूँगी मैं इसमें, बल्कि डाल दी है मैंने काली मिर्च, कुटी मिर्च भी डाली है, चाइनीज़ नमक भी डाला है और
इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, ये सारी चीज़ें डालकर फिर सब्ज़ी डालकर इसको जो है वो हल्का हल्का सा मतलब कि गला लूँगी। सब्ज़ी तो आपको पता है फ़ौरन से ही गल जाती है। गाजर भी मैंने बहुत बारीक बारीक सी काटी है और शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक सी काटी है, तो बस वो चीज़ें तो फटाफट ही गल जाएंगी। बस चिकन में ज़रा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा कि चिकन गलेगी, तो फिर ये चीज़ें लग जाएंगी। अच्छा जी, और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और यकीन करें कि दिल चाह रहा है कि आज आप लोगों को बोलूँ लव यू लव यू लव यू। बहुत अच्छे मेरे सारे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना मेरे साथ कोऑपरेट, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपना टाइम निकाल कर किसी की वीडियो देखना, फिर उस पर कमेंट्स करना, उसको लाइक करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आज के इस दौर में इंसान के पास ख़ुद अपने काम करने के लिए टाइम नहीं होता, अपने ही 10 काम रोक देता है इंसान के, अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी मूड नहीं हो रहा, और फिर वीडियो देखना किसी की और उसको अच्छे बुरे कमेंट्स करना, उसको तनकीद करना, ये उसको मशवरा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि वाकई में लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और फिर उनकी वजह से ही हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं कर रही हूँ। और आप लोग फिर कहेंगे कि लगता है मैं आज फिर से बहुत ज़्यादा चार्ज हो गई हूँ, बहुत बोल रही हूँ, तो बस आज कुछ अच्छा फ्रेश महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आज बातें करते हैं। वरना तो कभी गला ख़राब, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, तो उन मसलों में और दूसरी बातें नहीं हो पाती, बस वो सिर्फ यही बता रहे होते हैं हम कि इस तरह बनाएं, इस तरह पकाएं। तो बस आज मूड था कि आप लोगों से इतनी सारी बातें की जाएं, तो मैंने कर दी। और जी ये डल रहा है चाइनीज़ नमक, जो टेस्ट के मुताबिक आप लोग भी डालें, अगर किसी को पसंद है तो वो डालें। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं चाइनीज़ नमक को, इसलिए कि वाकई ये बात सही है कि चाइनीज़ नमक जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब चीज़ है, नहीं यूज़ करना चाहिए। और दूसरा ये कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी वो भी थोड़ा कम यूज़ करें। लेकिन आपको पता है आजकल चाइनीज़ बनता है हर घर में, तो बस चाइनीज़ में तो लाजमी बात है, चाइनीज़ नमक लाजमी जाता है। और वैसे भी बाहर के जो मसाले हम लेते हैं, तैयार मसाले, उन सब में भी चाइनीज़ नमक लाजमी होता है। और चाइनीज़ नमक का अपना एक अलग ही जो है वो टेस्ट होता है। बाज़ औक़ात हम अगर ख़ुद डायरेक्ट कोई मसाला डाल रहे हों और उसके अंदर चाइनीज़ नमक ना डालें तो फिर वो टेस्ट नहीं आता जो एक चाइनीज़ में आ रहा होता है। तो बस ये ज़रूरी चीज़ें हैं फ्लेवर के लिए, और वैसे तो सेहत के हिसाब से हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बच्चों की पसंद है तो बच्चों के हिसाब से हर चीज़ बनानी पड़ती है। और इस तरह मैंने भी डाल दिया इसके अंदर, और भी इसके अंदर सब्ज़ी जा रही है। और सब्ज़ी के जाने के बाद मैं इसको ढककर थोड़ी देर गलाऊंगी कि सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाए। तो फिर उसके अंदर मैक्रोनी, देखें इस तरफ मैंने मैक्रोनी का पानी रखा हुआ है, तो बस ये मैक्रोनी बॉइल्ड हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ा सा और इसके ऊपर मैं काली मिर्चें डालकर और इसको ढक दूंगी, दम पर लगा दूंगी। तो बस इस तरह ये मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। और अब जो है मैं तैयारी कर रही हूँ, बल्कि यूँ कह लें कि मेरे पास मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है कि आज न्याज़ करवानी है ना इमाम हुसैन की, तो आप एक काम करो कि बिरयानी का ऑर्डर कर दो, तो हम जो है वो बिरयानी की न्याज़ दे देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात है कि बस आज ये इस तरीके से बिरयानी की न्याज़ हम दे लेंगे। और बस आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी इस न्याज़ को कबूल करे और सबकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां ख़त्म करे, साथ मेरी भी करे, आमीन। तो मैंने बस बिरयानी का बोल दिया, अब इंशाल्लाह 5 बजे तक मेरी बिरयानी आ जाएगी। तो मैंने इस तरह न्याज़ करनी है। सबसे पहले मैं उसमें एक प्लेट निकाल कर जो है वो गरीब के नाम का निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं इमाम हुसैन की न्याज़ दूंगी, और फिर लोगों को, बच्चों को बुलाकर, बल्कि मैं तो कहती हूँ मासूम बच्चे जो हैं उनको बुलाकर मैं खिला दूंगी कि वो बच्चे खाते भी हैं शौक़ से। और बच्चों का आपको पता है कि मासूम बच्चे जब खाते हैं तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और हमारे इलाके में माशाल्लाह बहुत मुस्तहिक, यानी ये कह लें कि गरीब लोग बहुत हैं, तो मैं उनको ही बुला के खिला दूंगी, तो वो ज़्यादा सवाब वाली बात है। और बाकी जो घर हैं करीब करीब के मोहल्ले में, उनमें भी इंशाल्लाह बांट दूंगी। तो बस इस तरह मेरी आज की न्याज़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर
मुझे सुकून मिल जाएगा कि चलो ये चैलम की न्याज़ भी हो गई। तो मैं हर न्याज़ जो है वो बहुत दिल से और बहुत एहतमाम से करती हूँ कि बस मैंने शुरू से यही देखा अपने मैके में, अपने ससुराल में, कि सारी न्याज़ें होती हैं। तो बस इस दफ़ा मेरा हलीम नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है कि वरना हमारे यहाँ हलीम भी लाजमी होता है। और इस दफ़ा तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दूसरा ये कि बारिशों ने इतना परेशान किया हुआ था कि बारिश की वजह से हलीम का प्रोग्राम इस दफ़ा मेरा रह गया। इंशाल्लाह मैं फिर है मेरी नीयत कि इंशाल्लाह मैं हलीम करूँगी, कि हमारे घर का हलीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है, इतना अच्छा कि हर कोई बहुत तारीफ़ करता है और बहुत शौक़ से खाता है। कि वैसे तो पूरे महीने हमने हलीम खाया, लेकिन आपके घर के हलीम की बात ही कुछ और होती है। तो अब इंशाल्लाह जब मेरे घर का हलीम बनेगा तो फिर मैं भी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दुआ करें कि अल्लाह पाक वो भी करवा दे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नज़र न्याज़ करते रहना चाहिए। इससे ये कि एक तो खुशी अलग होती है, हम तो किसी काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इतनी सहूलत दी है, इतनी ताकत दी है कि हम कुछ करके गरीबों में बाँट कर या गरीबों को खिलाकर जो है वो सवाब हासिल कर सकें। तो सवाब के लिए हर कदम पे इंसान को खड़े रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सवाब मिलता रहे, क्योंकि हम तो पहले ही बहुत गुनाहगार हैं। तो इन्हीं सवाबों की वजह से शायद अल्लाह पाक हमें बख्श दे। तो बस इस तरह आज न्याज़ के ऊपर बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन नज़र न्याज़ वाकई करनी चाहिए। और ये देखें मेरी मैक्रोनी हो चुकी है रेडी। अब बच्चे ये मैक्रोनी खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम छोटे मोटे निपटाऊँगी। और जी आ गई है मेरी बिरयानी, और बिरयानी माशाल्लाह बहुत लजीज़, बहुत अच्छी बनी हुई है। बस अब ये मैं जो है वो बच्चों को बुलाकर और सबको खिला दूँगी, फिर बाकी घर वाले भी थोड़ी बहुत खाएंगे और बाकी मैं बांट दूँगी। तो इस तरह मेरी आज की हो जाएगी न्याज़। और आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप समझते हैं कि आपको ये मुझे मशवरा देना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो जी आज यहीं तक की थी मेरी वीडियो, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।